ये कहानी एक छोटे से शहर के एक जंगल की है। कई सारे शिकारी वहाँ आते थे, मासूम जानवरों का शिकार करते थे। सदियों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन उस जंगल में कुछ ऐसा हुआ कि उस जंगल का माहौल ही बदल गया। क्या हुआ उस जंगल में? सब्र रखिए, थोड़ी देर में आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी। कई दिन बीत जाते हैं और अब उसी शहर की तरफ इस कहानी की लीड कैरेक्टर जाना अपने बेटे बेंजी के साथ आ रही है। जाना अपने बेटे को लेके अपने पति सिमोन के माँ के घर जा रही है, लेकिन उनके साथ सिमोन नहीं आया और इसी बात पे जाना और सिमोन की लड़ाई हो रही है। जाना अपने पति को समझा रही है कि हमने ये छुट्टियां इसलिए प्लान की है ताकि तुम अपने बेटे के साथ टाइम बिता सको। तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत याद करता है और तुम दिन भर, साल भर, महीने अपने काम में ही लगे रहते हो। प्लीज अपने बेटे पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। लेकिन उसका पति सिमोन, जो कि एक साइंटिस्ट था, वो इन सारी बातों को मानता नहीं है और वो फोन काट देता है। जाना को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे को क्या समझाए। उसने आज तक अपने बेटे को कभी ये नहीं कहा था कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी फिक्र नहीं है। वो आज तक अपने बेटे को यही कहती थी कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बेटे के पास जाती है। बेंजी अपनी माँ से पूछता है, पापा कहाँ है? वो हमें लेने क्यों नहीं आए? वो हमारे साथ दादी के घर चल रहे हैं ना? लेकिन जाना अपने बेटे से झूठ कह देती है। वो उसे ये बताती है कि तुम्हारे पापा डायरेक्ट तुम्हारे दादी के घर में हमें मिलेंगे। चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। वहाँ पर तुम्हारे चाचा जोश और तुम्हारी आंटी हैरिट भी अपने पति और बेटे के साथ पहुंच चुकी होगी। अब बेंजी अपने माँ के साथ अपनी दादी के घर जा रहा है। काफी रात हो चुकी है, सड़क बहुत सुनसान है। ड्राइवर उन लोगों को समझा रहा है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं इस जंगल में रोजाना सफर करता हूँ। हाँ, इस जंगल के बारे में बहुत सारी अफवाह है कि यहाँ पर कोई राक्षस रहता है। यहाँ के जानवर कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर है। लेकिन ये सब एक वहम है। लोगों ने ये अफवाह इसलिए फैलाई है ताकि शिकारी यहाँ आके शिकार करने की गलती ना करे। ड्राइवर की बातें सुन के बेंजी और जाना दोनों को ऐसा लगता है कि शायद ये सब अफवाह ही है। लेकिन उसके बाद उनके कार को कोई आके टक्कर मारता है और उनकी पूरी कार उलट जाती है। जाना दूर की तरफ देखती है तो वहां उसे एक हिरन का अक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वो हिरन पास आती जा रही है तो वो हिरन छोटी सी मासूम नहीं है, बल्कि एक खतरनाक है, एक ज़ॉम्बी हिरन जो कि लोगों को खाती है। वो अपने कद से बहुत बड़ी है और बहुत ही खौफनाक और भयानक। उसे देख के ड्राइवर चिल्लाने लगता है, ये बाम्बी है, ये बाम्बी है। इसी के बारे में अफवाह है कि ये लोगों को खाती है। लेकिन इससे पहले ड्राइवर कुछ और बोल पाता, बाम्बी अपने पैर से कार को दबा देती है। सोचिए कितनी ताकतवर है। वो अपनी पैर से कार को दबाती है और कार के साथ ड्राइवर भी दब के मर जाता है। और अब बाम्बी का शिकार है जाना और बेंजी। लेकिन इससे पहले बाम्बी उन तक पहुंच पाती, जाना अपने बेटे को लेके वहां से भाग जाती है। वो जंगल की तरफ भागती जा रही है, भागती जा रही है और जंगल से कुछ ही दूर एक बूढ़ी सी औरत है। उसे ये सब दिखाई दे रहा है कि बाम्बी किसका पीछा कर रहा है, वो किसे मार रहा है, क्यों मार रहा है। उसे सब पता है। कौन है ये औरत? ये और कोई नहीं बल्कि सिमोन की माँ और जाना की सास मैरी है। मैरी को सब कुछ दिखता था, सब कुछ महसूस होता था, लेकिन उसके घर वाले उसे पागल समझते थे। मैरी की बेटी हैरिट को ऐसा लगता था कि मैरी को सदमा आता है और मैरी का ये सब वहम है। हैरिट का बेटा हैरिसन मैरी का मजाक उड़ाता था, लेकिन उसका पति एंड्रियो उसे समझाता था कि अपनी माँ की कदर करो। मैरी के छोटे बेटे जॉश को इन सारी बातों से कोई परवाह नहीं थी। हैरिटेट बाहर की तरफ जाती है और अपनी माँ को लेके अंदर आती है। मैरी बार बार चिल्ला रही है, वो उसे मार देगा, वो लोगों को मार देगा। सबको ये लग रहा है कि मैरी बकवास कर रही है, लेकिन मैरी रो रही है कि बाम्बी उन लोगों को मार देगा। बाम्बी को वो चाहिए और जब तक बाम्बी को वो नहीं मिलेगा, बाम्बी सबको मारता जाएगा। क्या चाहिए बाम्बी को? सब्र रखिए, सब कुछ पता चलेगा। सब कोई मैरी की बातों को मजाक समझ रहे थे, लेकिन तभी मैरी उठती है और चिल्लाती है, वो लोग आ गए, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। हैरिटेट को लगता है माँ क्या कह रही है, लेकिन तभी उनके दरवाजे पे नॉक होता है। नॉक नॉक और हैरिटेट ये दिखती है कि जाना और बेंजी वहां पर आ चुके हैं। वो दोनों बहुत डरे हुए। वो अंदर आते हैं, सबको सब कुछ बताते हैं कि हमारे ऊपर एक जानवर ने हमला किया था, लेकिन वो कोई मामूली जानवर नहीं लग रहा था। वो एक अजीब तरीके का हिरन था। ऐसा हिरन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जाना सबको समझाने की कोशिश करती है कि जंगल में कुछ तो है, लेकिन हैरिटेट उसकी बात नहीं मान रही। वो जाना को समझाती है कि फिक्र मत करो, जंगल है, जानवर तो होंगे, तुम लोग ठीक हो ना? तुम्हारे साथ कोई और भी था क्या? तब जाना को ड्राइवर की याद आती है। वो सबको बोलती है
कि ड्राइवर भी वहाँ पर घायल हो चुका है, उसे भी हमारी मदद की जरूरत है। जॉर्ज तैयार हो जाता है कि वो ड्राइवर के पास जाएगा और उसे लेके यहाँ तक आएगा। जॉर्ज जंगल में जाने के लिए निकल जाता है और अब जाना भी फ्रेश होने के लिए जा रही है, लेकिन तभी जाना का ध्यान दीवार की पेंटिंग की तरफ जाता है। ये पेंटिंग तो बाम्बी की तरह लग रही, लेकिन इसे बनाया किसने? वो एंड्रियो से पूछती है ये पेंटिंग किसने बनाया? तब एंड्रियो से बताता है कि ये पेंटिंग मैरी ने बनाई है। और सिर्फ यही नहीं, मैरी अब दिन भर इसी हिरन की फोटो बनाती रहती है। क्यों? किसी को नहीं पता। साना को समझ में नहीं आता कि मैरी को बाम्बी के बारे में कैसे पता। एक तरफ साना परेशान थी और दूसरी तरफ जंगल में बाम्बी को मारने के लिए 3 लोग जा रहे हैं, एडी, टाइलर और माइकल। ये 3 लोग जंगल में किसी और के कहने पे बाम्बी का शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बाम्बी के बारे में कैसे पता? देखते जाइए, इस कहानी में बहुत सारे राज है। वो लोग जंगल की तरफ बढ़ते हैं। माइकल सबको समझाता है कि अपनी कान और आंख खुली रखना। इस जंगल के जानवर कोई मामूली जानवर नहीं है। इस जंगल के जानवर इंसानों को खाते हैं, तो कुछ भी करना तो सोच समझ के करना। वो तीनों अलग अलग बट जाते हैं। टाइलर इधर उधर देख रहा है, लेकिन तभी टाइलर को एहसास होता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। वो गोली चला देता है, लेकिन जब वो वहां भाग के जाता है तो देखता है कि वहां एक आदमी मरा हुआ है। उसकी गोली ने एक आदमी को मार दिया है और ये और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज था, जो कि ड्राइवर को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रहा था और गलती से टाइलर ने उसे एक जानवर समझ के मार दिया। माइकल अपनी टीम के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन अब क्या फायदा, जॉर्ज तो मर चुका है। जहां पर एक तरफ जॉर्ज मर चुका था, वहीं दूसरी तरफ मैरी बहुत परेशान थी। वो चिल्ला रही है जॉर्ज को कुछ हो चुका है, जॉर्ज को कुछ हो चुका है। और हैरिसन अपनी दादी का मजाक उड़ा रहा है, क्या पागल हो चुकी, किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेंजी को अपनी दादी के ऊपर यकीन है। तभी मैरी उठ के खिड़की के पास जाती है। वो खिड़की को बहुत ध्यान से देख रही है और फाइनली उसे बाम्बी दिखता है। बाम्बी बेंजी और जाना का पीछा करते हुए इस घर में आ चुका था, लेकिन उसे चाहिए क्या? मैरी चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुन के बेंजी भी वहां आता है और फाइनली बेंजी भी बाम्बी को देख लेता है। बाम्बी बहुत गुस्से में वो इस घर की खिड़की तोड़ के इस घर में घुसना चाहता है, लेकिन क्यों वो इस घर में घुस रहा है? बेंजी, मैरी और हैरिसन तीनों डरते हुए बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन अब बम्बी किसी को नहीं छोड़ेगा। वो घर के अंदर घुस चुका है और उसे हैरिटेट और एंड्रियो भी देख लेते हैं। सबके सब डरे हुए और बम्बी सबका शिकार करना चाहता है, इन लोगों को खाना चाहता है। अब उन लोगों के पास एक ही रास्ता है कि यहाँ से भागो, क्योंकि अगर यहाँ रहे तो अंजाम बस एक ही होगा, खौफनाक और खूंखार मौत। सब कोई तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बाम्बी हैरिटेट के पीछे पड़ जाता है। किसी तरीके से हैरिटेट घर से बाहर निकलती है, लेकिन इससे पहले वो कार तक पहुंच पाती। बाम्बी सबके सामने हैरिटेट को मार देता है। एंड्रियो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, लेकिन वो बचे हुए सबको लेके वहां से भागता है और बाम्बी कार के पीछे भागता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, क्यों है और ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है। और बाम्बी दौड़ते हुए उनके कार की तरफ आ रहा है। वो उनके कार को टक्कर मार रहा है। किसी तरीके से एंड्रियो बाम्बी से पीछा छुड़ाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर में बाम्बी उन तक पहुंच जाएगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। और वहां दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम मैरी के घर बाम्बी के निशानों का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं। उनका ध्यान हैरिटेट की तरफ जाता है, जो कि शायद अभी जिंदा है, लेकिन वो लोग हैरिटेट को मार देते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद वो चाहते थे कि बाम्बी का राज किसी के सामने ना आए, इसलिए उन्होंने हैरिटेट को मार दिया। और अब वो कार के निशान का पीछा करते हुए जंगल की तरफ जा रहे और वहां जंगल में सब कोई बहुत परेशान है। जाना अपने बेटे को समझा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बेंजी अब बहुत परेशान है। उसे उसके पापा की याद आ रही है कि उसके पापा होते तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन इससे पहले बेंजी कुछ और सोच पाता। वो ये देखता है कि अब बाम्बी वहां पर पहुंच चुका है। बेंजी कार को चला देता है। कार के पीछे एक रस्सी है और वो रस्सी एंड्रियो के पैर में फंस जाती है और कार के साथ साथ एंड्रियो भी खिंचाते हुए कार के पीछे जा रहा है और उस कार के पीछे है बाम्बी। कार फुल स्पीड में है, यानी कि एंड्रियो का बचने का कोई चांस नहीं है। और ये सब देख के हैरिसन जंगल की तरफ भाग जाता है। बम्बी उन्हें तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो जंगल की तरफ है और उसे हैरिसन की महक आ रही है। वो धीरे धीरे करके हैरिसन के पास पहुंचता जा रहा है। हैरिसन उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली बम्बी को हैरिसन मिल जाता है। अब उसका एक ही मकसद है, हैरिसन को खाना। लेकिन इससे पहले वो हैरिसन को खा पाता, उसे जंगल से एक आवाज आती है और ये आवाज माइकल और उसके टीम की है। वो जानवरों को मार रहे और बम्बी ये फैसला करता है कि
कि पहले वो उन्हें जाके मारेगा। बॉम्बी उनके पीछे जाता है और शायद अभी के लिए हैरिसन बच चुका है, लेकिन हैरिसन को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो इस जंगल से कैसे बाहर निकले। उसके सामने एक खरगोश आता है। हैरिसन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उस खरगोश को लात मार देता है, लेकिन थोड़ी देर में वहां पर कई सारे खरगोश आते हैं और जब हैरिसन गौर से देखता है तो वो ये देखता है कि ये कोई मामूली खरगोश नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। ये भी बॉम्बी की तरह इंसानों को खाते हैं। इससे पहले हैरिसन कुछ समझ पाता, वो सारे खरगोश हैरिसन को मार देते हैं। इन सब से अनजान जब साना कार रोकती है तो देखती है कि कार के पीछे एंड्रियो की लाश है और अब कार भी खराब हो चुकी है। अब वो लोग बचेंगे कैसे? तभी उन्हें बॉम्बी दिखाई देता है। साना मैरी और बेंजी को लेके जंगल की तरफ जाती है। बॉम्बी उन्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा है। बेंजी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो फ्लेयर लाइट जंगल में जला देता है कि शायद इसे देख के कोई हमारी मदद करने के लिए आ जाए, और उसका अनुमान बिल्कुल सही था क्योंकि उस लाइट को देख के माइकल और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। वो बेंजी को देखते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ, हम तुम्हें हमारे बॉस के पास लेके जाएंगे। वो इन तीनों को लेके अपने बॉस के पास जा रहे हैं और फाइनली वो लोग अपने सेफ हाउस पहुंचते हैं। और गेस कीजिए इन लोगों का बॉस कौन है? इन लोगों का बॉस और कोई नहीं बल्कि साइमन है। साइमन को देख के साना और बेंजी दोनों हैरान होते हैं। साना समझ जाती है कि इस जंगल में जो कुछ भी हो रहा है सब साइमन की वजह से हुआ है, लेकिन कैसे? वो और साइमन बात करे। साइमन अपनी बीवी को बताता है कि मेरी कंपनी एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि हम लोग एक म्यूटेंट को बना सके, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा था उसका एक डब्बा इस जंगल में गिर गया और जिस जानवर ने उस केमिकल को चाटा है वो एक शैतान बन चुका है। वो अब इंसानों को खाते हैं, तो इसलिए मेरी कंपनी ने मुझे और इन लोगों को यहाँ भेजा है ताकि हम सब जानवर को मार सके। अगर किसी को भी पता चल गया कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कैसा केमिकल बना रहे थे, तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी और हम ये नहीं चाहते। तो इसलिए हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मैं सारे जानवरों को मार नहीं दूं। अपने पति का ये रूप देख के साना को बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति से कहती है कि तुम एक घटिया और गिरे हुए आदमी हो, लेकिन सिमोन को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं। उसे अपने बेटे बेंजी की भी परवाह नहीं है और बेंजी ये सारी बातें सुन रहा है। वो अब जंगल की तरफ भाग जाता है और साना ये फैसला करती है कि वो पुलिस को बुलाएगी, लेकिन माइकल उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को मार दूंगा। और तब साना का ध्यान बेंजी की तरफ जाता है। बेंजी तो यहाँ है ही नहीं, वो जंगल में जा चुका है। साना रो रही है, उसे उसका बेटा वापस चाहिए, लेकिन माइकल को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी टीम को एक केज देता है और कहता है इसके अंदर जो कोई भी है उसे जंगल में ले जाके मार दो। और उसकी टीम उस केज को लेके जंगल की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले उसकी टीम उस जानवर को मार पाती बॉम्बी वहां पहुंच जाता है और बॉम्बी सबको मार देता है। उन तीनों को मारने के बाद बॉम्बी अब सेफ हाउस की तरफ जा रहा है, लेकिन बेंजी ये सब छुप के देख रहा है। वो उस पिंजरे को खोलता है तो उस पिंजरे में और कोई नहीं बल्कि बॉम्बी का बच्चा है। ये वही बच्चा है जिसे ढूंढने के लिए बॉम्बी हर जगह तहलका मचा रही थी। अब समझ में आया बॉम्बी हर घर में क्यों घुस रही थी। उसे अपनी बच्चे की तलाश थी। बेंजी के पास उसका बच्चा है, लेकिन बॉम्बी इन सारी बातों से अनजान है। वो सेफ हाउस के अंदर घुसती है और उसे देख के साना, मैरी और सिमोन वहां से भागते हैं। सिमोन अपनी बीवी और बेटे को छोड़ के यहाँ से भाग जाता है और वहां बॉम्बी उस सेफ हाउस में एक गार्ड को भी मार देती है। अब साना ये फैसला करती है कि वो मदद के लिए पुलिस को बुलाएगी, लेकिन इससे पहले वो कॉल कर पाती। माइकल उसे धमकी देता है कि अगर तुमने कॉल किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन इससे पहले माइकल कुछ कर पाता। बॉम्बी उस पर हमला कर देता है। शायद माइकल मर चुका है और अब बॉम्बी का शिकार साना, मैरी और बेंजी है। बॉम्बी मैरी की तरफ पहुंचता है। वो मैरी को खाने वाला है, लेकिन तभी बेंजी अपनी माँ को सब कुछ बता देता है और साना समझ जाती है कि बॉम्बी को किसकी तलाश है। वो बॉम्बी को उसका बच्चा देती है और अपने बच्चे को देख के बॉम्बी शांत हो जाती है, लेकिन उसी वक्त माइकल उठ जाता है और माइकल बॉम्बी को मार देता है। बॉम्बी तो मर जाता है, लेकिन अब मैरी माइकल को मार देती है और साना पुलिस को कॉल कर देती है। ठहरिए जरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। याद है ना सिमोन जो कि शहर से भाग रहा है, लेकिन तभी सिमोन का ध्यान जाता है कि उसके कार में एक खरगोश है। याद है ना खरगोश? और वो खरगोश सिमोन को भी मार देता है और यहाँ पर होती ये कहानी खत्म। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।